कुछ चीज़ें हमारे रेस्ट को प्रभावित करती है। जैसे अगर हमारे अंदर एक चुगली की चीज़ें हैं, अगर हम गॉसिप करते हैं या हम किसी से जलन करते हैं या हम किसी से कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, अगर हम उसके पीछे कुछ उसके अंदर अपने ग्रजेस रखते हैं मन के अंदर, तो ये हमारे रेस्ट को प्रभावित करती है। कैसे? हमारे अंदर रेस्ट नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं कि जो शैतान है वो 24 घंटे काम करता है, वो किस तरह से परमेश्वर के लोगों को नीचे गिरा सके, वो किस तरह से उन्हें नीचे गिरा और उन्हें विनाश के गड्ढे में लेकर जाए। तो उसके अंदर रेस्ट नहीं है। जिसके पास भी शैतान आता है वो उसे खुद विचलित कर देता है, उसे खुद एक तरह से उसके अंदर कन्फ्यूजन्स, डाउट्स है ना, और हमेशा एक ऐसी बेचैनी रहती है जिसको वो बता नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि ये सब चीज़ें हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन में ना हमारे रेस्ट को प्रभावित करती हैं। और कभी किसी के जीवन में हो सकता है, किसी किसी के जीवन में लड़की का सिस्टम हो सकता है, किसी किसी के जीवन में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, किसी के जीवन में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, वो हमारे रेस्ट को प्रभावित करते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन को जांच और परखें कि क्या ये चीज़ें हमारे जीवन को हमारे रेस्ट को खराब तो नहीं कर रही है, हमारे रेस्ट को खत्म तो नहीं कर रही है। ताकि क्योंकि वचन कहता है अगर हम परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा नहीं करते तो हम परमेश्वर के साथ सहभागी नहीं हो पाएंगे। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि हमारी एक छोटी सी गलती परमेश्वर से हमें दूर कर सकती है। अगर हम पूरी ज़िंदगी हमने बड़े बड़े काम किए, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने भविष्यवाणियाँ करी, लेकिन अगर हमारे मन में कहीं भी कुछ गलत था और हमने उसके लिए क्षमा नहीं मांगी परमेश्वर से, और परमेश्वर अगर हमारा न्याय करे तो कह देगा कितनी छोटी सी गलती है, नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि तूने कभी जीवन में इसके लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी। और हम उस विश्राम से, उस ग्रेट हेवनली रेस्ट से हम वंचित हो जाएंगे, यानी कि हमें नहीं मिल पाएगा। तो हमें अपने जीवन को से जांचना है। आज के जीवन में हमें अपने जीवन में देखना है कि परमेश्वर हमसे किस तरह बात करते हैं। वचन कहता है, यहाँ पर लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। पहले के समय में पवित्र आत्मा सभी के अंदर नहीं थी, वो कुछ ही लोगों को उतरता था जिसे परमेश्वर चाहता था। जैसे अगर हम बात करें दाऊद की और शिमशोन की, जब दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा उतरा तो उसने लाखों फिलिस्तियों को मार डाला, है ना। उसमें लिखा भी है कि उसने युद्ध के अंदर 20,000 फिलिस्तियों को मारा, एक जगह उसने लाखों लोगों को मारा, है ना। और शिमशोन की बात करें तो पवित्र आत्मा उस समय लोगों में नहीं था और वो अपने माइंड से चलते थे, अपनी सोच से चलते थे, और सोच हमेशा गलती करवाती थी। वचन कहता है जो मन है वो सबसे अधिक धोखे देने वाली चीज़ है, उसके अंदर असाध्य रोग लगा है, यशायाह की पुस्तक में लिखा है। और इसलिए वचन कहता है नीति वचन में कि परमेश्वर के सामने अपने सारे कामों को डाल जिससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो। तो उस समय तो पवित्र आत्मा हमारे नहीं थी लोगों में, लेकिन आज प्रभु ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा दी। अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, जैसे हम झूठ बोलते हैं, एक नॉर्मल सी बात लेते हैं, सामान्य लोगों के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए वो तो झूठ झूठी है, वो बोल सकते हैं, वो गाली तक दे सकते हैं, है ना, लेकिन उनके लिए सब नॉर्मल है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी, तो हम अगर बोलना चाहें तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बोलता है कि नहीं तू गलत कर रहा है, ये सब गलत है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर कठोर की बात क्यों, अगर हम उसको डेली करते हैं, पवित्र आत्मा 1 दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 3 दिन बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो आवाज़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसका मतलब हमने अपना मन कहीं ना कहीं कठोर कर लिया। और एक चीज़ से मन कठोर नहीं होता, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। पाप बहुत तरह के होते हैं, विधर्म, चुगली, निंदा, वैर भाव, व्यभिचार, परस्त्रीगमन, पशुगमन, पुरुषगमन, और इसके तरह हजारों चीज़ें हैं। और हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें कमी होती हैं जो उसके जीवन को प्रभावित करती हैं। और ये क्यों करती है, शैतान चाहता है कि वो, शैतान को हमारे विरोध में कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी, उसको इतनी बड़ी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक छोटी सी कमी घटी के लिए आता है, उसको आपके जीवन में परमानेंट करता है, उसके आपको जीवन में एक नॉर्मल बना देता है, उसके बाद फिर उसको आपकी लत लग जाती है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लें, एक दारू पीने वाला, एक ड्रग्स लेने वाला, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा, वो उसको आपको नुकसान नहीं बोलेगा, नुकसान नहीं दिखाएगा, वो बोलेगा इसको तो अच्छा ही होता है, आप तुम इसको पियोगे तो तुम अपनी सारी, क्या कहते हैं, एकदम भूल जाओगे, सारी टेंशन तुमको याद नहीं होंगी, है ना। वो आपको एक स्टार्टिंग में आपको एक टिप देगा कि तुम थोड़ा सा कंज्यूम करो, उसके बाद फिर आप खुद आपको लत लगेगी, आप उसके पास जाओगे, है ना। इसी तरह से शैतान है। तो इस तरह से वचन कह रहा है कि अपने आप को जांचो और परखो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार तो सुनाया, लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि वो सुसमाचार हमारे मन में विश्वास की तरह बैठा है या नहीं बैठा है। कहीं अपने मन को हमने कठोर तो नहीं कर लिया, ठीक है। तो अगर हमने अपने मन को कठोर करा तो हमें अपनी जांचने की जरूरत है, ताकि हम उस ग्रेट रेस्ट के अंदर जा सकें अपने आप को बदल कर। क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप के सारे अपने काम जो थे धरती पर आकर पूरे करे, उन्होंने हर एक कामों को पूरा करा। उनके जीवन में भी बहुत सी चीज़ें आई होंगी, उनके जीवन में हो सकता है कि जैसे हम बात करते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति आके उनके सामने चुगली करता हो, किसी की बात करता हो, या हो सकता है जैसे दीदी ने बोला, खैर वो पॉइंट अभी ऐड नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। तो यह हो सकता है कि उन्होंने बहुत सी नकारात्मक चीज़ें देखी हों, उन्हें लोगों ने गाली दी, लेकिन उन्होंने उनको पलट के जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने हेवनली रेस्ट को उनके लोगों के लिए या किसी भी शैतान की चाल के लिए खराब नहीं किया, उन्होंने उसको बचा के रखा। क्योंकि वचन में लिखा है, तीमुथियुस की पुस्तक में